देश भर में चुनाव का माहौल चल रहा है और 2024 का चुनाव एक नई समस्या लेकर आम लोगों के समक्ष आई है। वो भी ऐसी समस्या खास करके वैसे लोगों के लिए जिन्होंने नई कार और वो भी 7 सीटर या एक्सयूवी कार खरीदी है। मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद के कई नए कार ऑनर्स ने लीगल बाउंड्री को मैसेज किया और लीगल बाउंड्री को ये बताया कि हम लोगों के समक्ष एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है और वो समस्या ऐसी है कि हमारी नई गाड़ी को चुनाव कराने के लिए जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं वो हमें चिट्ठी भेज रहे हैं, हमें मैसेज करवा रहे हैं, हमारे घर पुलिस भेज रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप चुनाव करवाने के लिए अपनी गाड़ी दे। वही नहीं, पुलिस द्वारा यह भी उनको बोला जा रहा है कि आप साथ ही साथ ड्राइवर भी दें। अब मैं आपको बता दूं, इस बात को लेके पिछले 2 दिनों से गाजियाबाद में खूब चर्चा हो रही है और जितने भी नए कार ऑनर्स हैं और जिनको चुनाव पदाधिकारी ने या जिला परिवहन पदाधिकारी ने सूचित किया है पुलिस के माध्यम से कि आप अपनी नई गाड़ी को चुनाव अधिकारी के समक्ष जमा करें, वो काफी चिंतित है और बड़े बड़े अधिकारियों को फोन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज लीगल बाउंड्री ने भी चुनाव आयोग से इस बारे में जानने का प्रयास किया। लीगल बाउंड्री ने चुनाव आयोग के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनुज चंडक को फोन करके यह जानने का प्रयास किया क्या कि चुनाव आयोग कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की है कि निजी वाहन आप चुनाव के नाम पे ले सकते हैं और अगर आप चुनाव के नाम पे लेते हैं तो उसके लिए क्या नियम है। तो सबसे पहले उन्होंने इस बात से इनकार किया कि चुनाव आयोग ने कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की है और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि किसी भी ऑफिसर को यह अधिकार नहीं है कि किसी निजी व्हीकल को जबरदस्ती वह चुनाव कराने के नाम पे ले। अगर कोई भी अधिकारी चुनाव कराने के नाम पे कोई निजी व्हीकल लेता है तो सबसे पहले उसे ऑनर को इस बात की जानकारी देनी है कि आपको कितना किराया दिया जाएगा और आपके पास कोई अल्टरनेटिव साधन है या नहीं। और अगर उनके पास कोई अल्टरनेटिव साधन नहीं है तो चुनाव आयोग ऐसी व्हीकल को या ऐसे ऑनर का गाड़ी जबरदस्ती नहीं ले सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को उसकी गाड़ी को लेकर परेशान कर रहा है चुनाव के नाम पे तो चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग सबसे पहले यह कोशिश करती है कि वह जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसको चुनाव में इस्तेमाल करे और उसके लिए भी चुनाव आयोग बकायदा सभी चुनाव अधिकारियों को एक फंड देती है कि उनको पैसे दें और जो उनके ड्राइवर्स हैं उनको खर्चे देती है। लेकिन यहां गाजियाबाद में जो समस्या उत्पन्न हुई है वो काफी अलग है। यहां 2022, 23, 24 में जितनी भी एक्सयूवी खरीदी गई है उनकी लिस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जिला प्रशासन को मुहैया करा दी है और जिला प्रशासन ने पुलिस को मुहैया करा दी है और पुलिस द्वारा बकायदा उनके घर जाके यह बोला जा रहा है कि आप अपनी गाड़ी चुनाव ड्यूटी में दे दें। वही नहीं, पुलिस द्वारा उनको यहां तक बोला जा रहा है कि अगर ड्राइवर हो तो आप गाड़ी में भेज दें। अब लोगों के समक्ष ये समस्या हो गई है कि क्या लोकतंत्र का महापर्व जो चुनाव आयोग भारत का यह जाना जाता है कि दुनिया का एक स्वच्छ चुनाव कराने के लिए जाना जाता है, अगर उस चुनाव के नाम पे आम लोगों को ऐसी परेशानी होगी तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठेगा कि आखिर जनता के मौलिक अधिकारों का हनन चुनाव आयोग क्यों कर रही है। आप लीगल बाउंड्री से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस विषय पे आपकी कोई राय हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।